नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं आपड़ो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और आपड़ो राजस्थान की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अब जिसने देखा उसको सभी ने देखा, लेकिन जिसने देखा उनसे जब सवाल किया जा रहा है तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो बता नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने देखा और क्या देखा। जी हां, जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर दूदू जल जीवन मिशन का विकास जंगलों में और जंगल में लाइन बिछाने के बावजूद प्रकरण को ड्रॉप कर दिया गया। निलंबित एक्सीएन बीडी गालव को 6 महीने के बाद में मंत्री की क्लीन चिट मिल गई। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की अनुशंसा पर इस प्रकरण को ड्रॉप कर दिया गया और एक्सीएन को क्लीन चिट दे दिया गया। अब 150 करोड़ की योजना में गड़बड़ी पर 3 इंजीनियर सस्पेंड किए गए थे, लेकिन एक्सीएन बीडी गालव को क्लीन चिट देने पर अब सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही एसीई अमिताभ शर्मा की जांच रिपोर्ट में अनियमितताएं पाई गई थी। पाइप की कम गहराई, इसके अलावा लाइन जो है वो अनावश्यक डाले गए थे और इसी को लेकर सस्पेंड किया गया था 3 अधिकारियों को। भू माफियाओं के संरक्षण, व्यक्तिगत लाभ की शिकायतों पर निलंबित हुए थे, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद एक्सीएन बीडी गालव क्लीन चिट हो गए हैं, नीट एंड क्लीन हो गए हैं। अब आखिर किस वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया था और क्या आधार था उनके सस्पेंशन का, और अब जब उन्हें क्लीन चिट मिली है तो किस आधार पर क्लीन चिट मिल गई? क्योंकि अगर क्लीन चिट मिलना ही था तो सस्पेंशन क्यों किया गया था? ये सवालों के घेरे में है लगातार। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेजेएम जो कि लगातार दागदार रही है, लगातार फिसड्डी रही है, और ऐसे में अगर जंगलों में विस्तार किया जा रहा था तो अब शायद इसका कारण पता चल रहा है कि जेजेएम पूरे देश भर में सबसे फिसड्डी राजस्थान में क्यों रही। ना ही कोई आबादी, ना कोई रिहायशी इलाका, ना ही कोई उपभोक्ता, ना ही फिलहाल कोई डिमांड। बिना आबादी डाल दी पाइपलाइन। जी हां, ना कोई आबादी, ना कोई रिहायशी इलाका, लेकिन इसके बावजूद बिछा दी करोड़ों की पाइपलाइन। इसके साथ ही दूदू जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के बाद सस्पेंड हुए तत्कालीन एक्सईएन भगवान दास गालव को जंगल में लाइन बिछाने के बावजूद क्लीन चिट दे दी। ये क्लीन चिट किसी और ने नहीं बल्कि जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की अनुशंसा पर दी गई। बीडी गालव को नीट एंड क्लीन करने के बाद जी राजस्थान दूदू पहुंचा, जहां भ्रष्टाचार की पाइपलाइनें बिछाई गई। एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बिल्कुल देखा है, जलदाय विभाग ने देखा है और जलदाय विभाग के जो मंत्री है उन्होंने भी देखा है, जलदाय विभाग के इंजीनियर्स ने भी देखा है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो जंगल है उसमें ही जलदाय विभाग के इंजीनियर्स ने लाइनें बिछा दी, जलदाय विभाग के एक्सीएन ने लाइन बिछा दी, और उसके बावजूद भी जो पूरा प्रकरण है उसे ड्रॉप कर दिया। ये देखिए, ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये पूरी जंगल में लाइन बिछाई हुई है जलदाय विभाग के इंजीनियर्स ने। हालांकि पिछली सरकार में ये लाइनें बिछाई गई थी। दूदू मालपुरा रोड पर जहां लाइनें बिछाई वहां दूर दूर तक जंगल ही दिखाई दिए। करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर करोड़ों की सरकारी खजाने को चूना लगाकर पाइप लाइनें बिछाई गई। जहां ये भ्रष्टाचार हुआ वो प्रेमचंद्र बैरवा का विधानसभा क्षेत्र है। इन लाइनों को बिछे करीब 1 साल हो गया, अभी तक आबादी यहां तक पहुंची भी नहीं है। हम दूदू के उसी जगह पर मौजूद है जहां पर जो आबादी जो वहाँ पर नहीं है वहाँ पर ये लाइनें बिछा दी गई थी। तस्वीर आप देखें तो ये दूदू बस स्टैंड से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ पर हम पहुँचे हैं, और जहाँ लाइनें बिछी है आप देखेंगे तस्वीरों में दूर दूर तक आपको जो आबादी है वो दिखाई नहीं देगी। दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ जंगल ही दिखाई देंगे। क्या थी जांच रिपोर्ट? दूदू में सड़क निर्माण के दौरान खुदाई हुई, तब पाइप सड़क पर उखाड़कर बाहर आई। 150 करोड़ की योजना में भ्रष्टाचार सामने आ गया। दूदू बिसलपुर जल प्रदाय योजना में
108 गांव, 289 ढाणियों के लिए जलाशय, पंप हाउस और पाइपलाइन बिछाने की योजना बनाई गई थी। नियमों के तहत पाइपलाइन को 1 मीटर की गहराई पर डालनी थी, लेकिन इस योजना में मात्र 9 इंच की गहराई पर ही लाइनें डाली गई। पूरा प्रकरण सामने आने के बाद जल महकमे में हड़कंप मचा। एडिशनल चीफ इंजीनियर अमिताभ शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन। अमिताभ शर्मा ने पूरी टीम के साथ मौके पर जाकर किया जांच। मेजरमेंट बुक और ग्राउंड पर पाइप की गहराई में मिला अंतर। टीम ने 3 जगहों पर जाकर की जांच। तीनों ही जगहों पर गड़बड़ी पाई गई। XEN भगवान दास गालब सहित 3 इंजीनियर्स किए गए थे सस्पेंड। यहाँ पर घनी आबादी वाले जो इलाके हैं वहाँ तक तो पानी पहुँच नहीं रहा, जबकि यहाँ की लाइनें, यहाँ की योजना पहले ही बना दी गई। आखिरकार सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जंगल में पानी की पाइपलाइन बिछाने का क्या मतलब है। यानी कि सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी पूरा प्रकरण ड्रॉप कर दिया। देखिए, जिस तरीके से जो जांच कमेटी यहाँ पर आई थी उसने पूरी तल्लीनता के साथ यहाँ पर जांच की थी, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे के पूरे प्रकरण को ड्रॉप करना वाकई बड़े सवाल उठता है। भूमाफिया के संरक्षण, व्यक्तिगत लाभ की शिकायतों के बाद निलंबित किए गए थे, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद XEN BD गालब नीट एंड क्लीन हो गए। इस संबंध में जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी से बार बार बात करने की कोशिश की कि किस आधार पर निलंबन किया और किस आधार पर पूरे प्रकरण को ड्रॉप किया, लेकिन मंत्री ने चुप्पी साध ली। सवाल चीफ इंजीनियर प्रशासन दिनेश गोयल पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि BD गालब ने उन्हें ही जांच खत्म करने का अनुरोध किया था। इसके बाद दिनेश गोयल ने BD गालब के तथ्यों के आधार पर प्रकरण को उच्चाधिकारियों को भेजा और क्लीन चिट दे दी। दिनेश गोयल भी इस प्रकरण पर खामोश हैं। BD गालब चार्जशीट मिलने से पहले ही रिटायर हो गए और अब प्रकरण को खत्म कर दिया। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने विधानसभा में कहा था कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन क्या वाकई यहां मंत्री के दावों की पोल खुल रही है? आशीष चौहान, जी मीडिया, दूदू। तो ये क्या पूरा मामला रहा जो आपने अभी रिपोर्ट में देखा, हमने आपको दिखाया, और इस पूरे मामले का खुलासा किया है हमारे सहयोगी आशीष चौहान, जो कि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और उनसे हम इस पूरे मामले के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। आशीष, ये जो पूरा मामला JJM का सामने आया, लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब ये लग रहा है आपकी रिपोर्ट देखकर जो आपने खुलासा किया है कि शायद जल जीवन मिशन के और इस विभाग के जो अधिकारी हैं वो इंसानों के साथ साथ जो जंगल में रहने वाले अदृश्य शक्तियां हैं शायद उनके लिए भी काम करते हैं और शायद उन्हीं के लिए ये करोड़ों की पाइपलाइनें बिछाई गई हैं। कुछ ऐसा ही लगता है। बिल्कुल हैरान करने वाली तस्वीर है। जब हम वहाँ मौके पर गए, जंगलों में गए, वहाँ पर जो मालपुरा रोड पर वहाँ गए, तो बिल्कुल हैरान करने वाली और चौंकाने वाली तस्वीर वहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि अब तक भी जो वहाँ पर आबादी बिल्कुल नहीं है। कोई मकान दूर दूर तक वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई आबादी वहाँ पर नहीं है, जबकि कई आबादी वाले ऐसे प्रभावित इलाके हैं, जयपुर में भी है और राजस्थान के कई हिस्से हैं जहाँ पर पाइपलाइन पहुंचनी चाहिए, वहां तक पाइपलाइन आज तक नहीं पहुंची है, लेकिन जंगल में पाइपलाइन बिछा दी गई है और 1 साल पहले से ये पाइपलाइन बिछाने का काम जो है वो चल रहा था। 1 साल पहले ही पाइपलाइन बिछ गई थी, लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जंगल में पाइपलाइन बिछाने का क्या मतलब है। करोड़ों की पाइपलाइन बिछा दी गई, 3 से 4 किलोमीटर की लाइनें जो है वो यहाँ तक पहुंचाई गई है। और देखिए, जिस तरीके से जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने पूरे मामले को ड्रॉप करने की अनुशंसा की, ऐसा क्यों किया गया? एक इंजीनियर्स ने भी ऐसा क्यों किया गया है? जो जिम्मेदार अधिकारी है उन्होंने भी ऐसा इस प्रकरण को ड्रॉप क्यों किया गया? देखिए, पूरा जो प्रकरण है वो DOP में जाता है और उसके बाद में जो DOP है वो चार्जशीट थमाता है या फिर निलंबन के आदेश भी देता है। देखिए, निलंबन पहले हो गया, ठीक है, लेकिन
चार्जशीट थमाने से पहले पूरा मामला ड्रॉप कर दिया गया, यानी नीट एंड क्लीन दे दिया गया पूरे मामले को। और ये तब हुआ जब बीडी गालव जो है उनका रिटायरमेंट हो गया और उसके बाद में नीट एंड क्लीन पूरी तरीके से दे दिया। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या ऐसे दूसरे अधिकारियों को भी नीट एंड क्लीन चिट दी जाएगी, क्योंकि जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने विधानसभा में साफ साफ शब्दों में ये कहा था कि जो भी भ्रष्टाचारी होगा उन पर गाज गिरेगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब उनके दावों की पोल यहाँ पर खुलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। और आशीष, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो 3 अधिकारी थे, एक्सीएन गालव समेत 3 अधिकारी जिन्हें सस्पेंड किया गया था, उनका आधार क्या था सस्पेंशन का? और अगर वही आधार था जो कि आपने अपने कैमरों में दिखाया था, किस तरीके से जो पाइपलाइन थी वो ऊपर ही लगा दी गई थी, जो गहराई उसकी होनी चाहिए थी वो पैरामीटर्स नहीं देखे गए थे, उनकी पालना नहीं की गई थी, और अगर यही नियमितता आधार थी तो अब क्लीन चिट कैसे आखिर दे दिया गया? देखिए, निलंबन का आधार अमिताभ शर्मा की रिपोर्ट थी। जो एडिशनल चीफ इंजीनियर है अमिताभ शर्मा, उनकी अध्यक्षता में जांच टीम का गठन जलदाय विभाग ने ही किया था और जलदाय मंत्री की अनुशंसा के बाद में ही ये रिपोर्ट जो है अध्यक्षता में जांच कमेटी बनती है और उसके बाद में जांच कमेटी तुरंत वहां पर गई थी ये पूरा जो मामला आने के बाद में। लेकिन उसमें ये ही सामने आया था कि वहां पर आबादी वाला इलाका नहीं है, इसलिए इस आधार पर उन्हें निलंबित किया जाता है। जो पाइपलाइनें डाली गई है वो 1 मीटर की गहराई पर होनी चाहिए, लेकिन वो 1 मीटर की गहराई पर नहीं बल्कि 9 इंच या इसके आसपास ही थी। तो इसलिए दोनों जो पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें निलंबित किया गया था। लेकिन जब ड्रॉप की बात यहाँ पर सामने आई तो उसमें भी जिस बात का जिक्र था वो यही था कि मेजरमेंट बुक से कि जो भी पाइपलाइन का उन्होंने पेमेंट किया गया है वो मेजरमेंट बुक के आधार पर ही किया गया है। लेकिन आधार और नियमों की यहाँ पर पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई गई है और इस बात की जानकारी हमने बार बार जलदाय मंत्री से लेने की कोशिश की कि आधार तो बताइए कि कौन गलत और कौन सही, कौन सी रिपोर्ट सही और कौन सी रिपोर्ट गलत। लेकिन अभी भी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, उन्होंने चुप्पी साध दी है। दिनेश गोयल से भी हमने संपर्क साधने की कोशिश की जो कि चीफ इंजीनियर है और चीफ इंजीनियर प्रशासन के यहाँ से ही चार्जशीट जो ऊपर तक जाती है दूसरे डिपार्टमेंट तक भी जाती है, लेकिन अभी भी वो चुप्पी साधे हुए हैं। लगातार इस प्रकरण में जलदाय महकमा चुप्पी साध रखा है कि आखिरकार ड्रॉप क्यों की गई ये निलंबन की फाइल। लेकिन आशीष, ऐसे कैसे काम चलेगा? जेजेएम पूरे देश भर में वैसे भी सबसे लास्ट जगह स्टेज पर है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान सबसे पिछड़ा है, सबसे फिसड्डी है जेजेएम में, और अगर ऐसे जंगलों में ही पाइपलाइन बिछते गए तो फिर तो इस पूरे मिशन का राजस्थान में कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। साथ के साथ अब जब भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने की और उन पर गाज गिरने की बात कही गई विधानसभा में, तो अब क्लीन चिट इन्हें दिए जा रहे हैं। तो असल में भ्रष्टाचारी आखिर कौन है और उन पर कब तक कार्रवाई हो पाएगी, ये सवाल के जवाब भी उन्हें देने होंगे, मंत्री को भी देने होंगे। देखिए, सूबे के जलदाय मंत्री है, उनको जवाबदेही उनकी होती है, लेकिन अभी भी वे खामोश है, लगातार वे खामोशी बरकरार है उनकी। हमने उनको लिखकर भी दिया, सवाल भी लिख कर दिया और उनसे फोन पर संपर्क साधने की भी कोशिश की, लेकिन उनका कोई रिप्लाई अभी तक पूरे मामले में नहीं आया है। जबकि इतने बड़े गंभीर जो मसले हैं वो प्रदेश में लगातार चल रहे हैं। जल जीवन मिशन की रफ्तार बहुत कम है, सबसे फिसड्डी है राजस्थान, 33वें पायदान पर है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि ऐसे कैसे राजस्थान में जल जीवन मिशन का विकास होगा। जंगलों में पाइपलाइन डाल दी, निलंबित अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी, जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार में शामिल है, जो घोटालेबाज है, उनको निलंबित करने के बाद में यदि फाइल ड्रॉप कर दी गई तो सवाल वाकई खड़े होते हैं कि पहले आप ही की जांच रिपोर्ट ये बताती है कि जो पूरा प्रकरण है उसमें अनियमितताएं पाई गई है, लेकिन फिर उसके बाद में आप ही इस फाइल को ड्रॉप करवाते हैं। तो वाकई सवाल खड़े होते हैं और घूम फिर के पिक्चर वहीं आती है, गोल गोल घूमती हुई पिक्चर दिखाई देती है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है।
क्यों ऐसे जो प्रकरण है उनको दबाने की या फिर उनको क्लीन चिट देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। आखिरकार मंशा क्या है, क्यों जल जीवन मिशन में राजस्थान आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसकी सीधी बिल्कुल बिल्कुल आशीष, ये सवाल और गंभीर सवाल हैं और साथ के साथ ये सवाल जो है वो गंभीर आरोप भी लगाते हैं पूरे विभाग पर और इनके तमाम इंजीनियर्स पर और साथ के साथ मंत्री पर भी कि आखिरकार जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने अमितता बरती है, जिन्होंने लापरवाही की है, उन्हें बचाने की कोशिश आखिर क्यों हो रही है, आखिर उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, ये गंभीर सवाल है। ठीक है आशीष, शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए, पूरे मामले को लेकर अपडेट्स देने के लिए और पूरे खुलासे के लिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले